हाय फ्रेंड्स, होप यू डूइंग वेल। तो आज हम लोग एक नया टॉपिक लेके आए हैं, न्यू डिस्कशन लेके आए हैं और वो है हमारे कर्मास। कर्मास क्या होते हैं? जो भी हम लोग काम करते हैं, अच्छे या बुरे, उसके अकॉर्डिंग हमें फल मिलता है। जैसे कि हम लोग अगर किसी को हर्ट करेंगे तो फ्यूचर में जाके हमें भी कोई हर्ट करेगा। अगर हम किसी का खाना छीनेंगे तो फ्यूचर में जाके हमारा भी कोई खाना छीनेगा। तो बेसिकली ये है कि हम किसी को पुण्य या किसी के साथ अच्छा करते हैं तो हमारे साथ अच्छा होता है, और अगर हम किसी के साथ बुरा करते हैं तो हमारे साथ भी बुरा होता है। इसके लिए काफ़ी सारी स्टोरीज़ भी हैं, जिसमें से एक स्टोरी है जो मुझे बहुत अच्छी लगती है और बहुत सही भी लगती है, क्योंकि उसमें ये बताया गया है कि अगर आप इस जन्म में कर्म अच्छा या बुरा करते हैं और आपको फल इसी जन्म में नहीं मिला, तो वो आपको नेक्स्ट जन्म में भी मिल सकता है। और वो कैसे, वो इस स्टोरी से पता चलेगा। तो इस स्टोरी में होता है ऐसा कि एक औरत होती है और वो बहुत ही भक्ति भाव में लीन होती है, रोज भगवान का नाम लेती है, वो रोज हरि जप करती है, और उनके गुरुजी भी होते हैं, उनसे भी वो बहुत आदर से बोलती है। जितनी भी संगत होती है उनसे सबका आदर सत्कार करती है। लेकिन उसका जो पति होता है वो उसको बहुत ज़्यादा मारता पीटता है। वो बहुत पाठ पूजा करती है, घर जाती है, काम करती है, सब करती है, फिर वो अपने पति की पिटाई भी खाती है। तो वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है और एक दिन अपने गुरुजी के पास जाती है और बोलती है कि गुरुजी, मैं भगवान का नाम भी लेती हूँ और मैं सबसे प्यार से बात करती हूँ, मैं किसी का बुरा नहीं करती, किसी को दुख नहीं पहुँचाती, और सारा काम मैं अपने नित्य नियम से करती हूँ, फिर भी मेरा पति मुझे क्यों मारता है? तो गुरुजी बोलते हैं उसको कि तुम्हारा पति तुम्हें खाना देता है? तो कहती है हाँ। तो कहता है चलो तुम चली जाओ और तुम ठीक हो जाएगा सब कुछ, तो तुम अब घर जाओ। ये सुन के फिर वो अपने घर चली जाती है। घर जाने के बाद फिर दोबारा वही रूटीन शुरू हो जाता है, फिर वो सारे काम नित्य नियम से अच्छी तरह करती है, लेकिन उसका जो पति होता है वो फिर भी उसको बहुत मारता पीटता है। बहुत परेशान हो जाती है। 2 महीने निकलते हैं, 4 महीने निकलते हैं। वो सोचती है गुरुजी से मैंने बात की है तो हो सकता है कुछ उपाय निकाला होगा उन्होंने, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता, वो पिटती रहती है बार बार। तो फिर 5-6 महीने बाद जब ये सिलसिला नहीं रुकता, फिर वो अपने गुरुजी के पास जाती है और पूछती है गुरुजी, मेरा पति अभी भी मुझे बहुत मारता है, मैं बहुत अच्छे से उनका ध्यान भी रखती हूँ, उनको सब कुछ करती हूँ, किसी को हर्ट नहीं करती, प्रभु नाम जपती हूँ, लेकिन फिर भी मेरा पति मुझे बहुत मारता है। तो गुरुजी उससे फिर दोबारा वही सवाल पूछते हैं कि वो तुम्हें खाना देता है? तो वो कहती है हाँ। तो वो कहता है ठीक है, तुम जाओ। उसके कुछ दिन बाद फिर सोचती है कि शायद अब गुरुजी मेरे बारे में कुछ सोचेंगे, कुछ करेंगे कि जिससे मेरा पति मुझे मारना बंद हो जाए, लेकिन सिलसिला वही जारी रहता है। वो फिर उसको मारता रहता है और अब वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है। 3-4 महीने बाद फिर दोबारा गुरुजी के पास जाती है और पूछती है कि गुरुजी, ये सिलसिला तो ख़त्म ही नहीं हो रहा कि मेरा पति मुझे मारना बंद ही नहीं कर रहा। फिर गुरुजी उससे पूछते हैं कि तुम ये बताओ कि तुम्हारा पति तुम्हें खाना देता है? तो कहते गुरुजी हाँ देता है, लेकिन इससे इसका क्या मतलब है कि वो मुझे मारता रहता है और लेकिन खाना देता है, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैं उसकी पिटाई ही खाती रहूं। तब गुरुजी उसको बताते हैं कि पिछले जन्म में जो तुम्हारा इस समय पति है वो तुम्हारा बेटा होता था, वो भी सुतेला, और तुम होती थी उसकी सुतेली माँ। तुम उसको बहुत मारती थी, दिन भर मारती रहती थी और खाना भी नहीं देती थी। 2-2 दिन हो जाते थे, तुम उसको खाने को कुछ नहीं देती थी और उल्टा उसको बहुत मारती थी। तो इसी कर्म की वजह से तुम्हें इस जन्म में तुम उसकी पत्नी बनी हो, और इस जन्म में वो तुम्हें मार तो रहा है लेकिन वो तुम्हें खाना तो दे रहा है। तो इसका मतलब ये है कि आप अपने कर्मों से कहीं पर भी बच नहीं सकते। आप किसी को हर्ट करते हैं तो बहुत सोच समझ के करिए, क्योंकि वो आपकी ज़िंदगी में ज़रूर रिफ्लेक्ट होगा। अच्छे काम करिए, किसी को हर्ट मत करिए और बुरे कर्म मत करिए, किसी को दुख मत पहुंचाइए, किसी को
लालसा मत दीजिए कि आपका ये काम हो जाएगा या मैं कर दूंगी। अगर आपकी इच्छा नहीं है तो आप साफ इनकार कर दीजिए, लेकिन किसी को भी दुख पहुंचाने का कारण आप अपने आप को ना बनाइए। ऐसी बहुत सारी स्टोरीज़ हैं जो कि हमें सिखाती है कि हमें अपने कर्म अच्छे करने चाहिए। तो इसी के साथ हमारी ये वाली वीडियो एंड होती है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू वॉच मोर अपकमिंग वीडियोज़ विद अस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे। बाय।